जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या। हर हर महादेव। प्रिय माँ बगलामुखी माँ के साधकों, माँ पीताम्बरा भगवती के पुत्रों और माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या, अष्टम महाविद्या, माँ पीताम्बरा माँ की यात्रा पर निकले समस्त साधकों को मेरी ओर से जय माँ पीताम्बरा। चाहे आप माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा से जुड़े हो, चाहे आप बनखंडी से जुड़े हो या फिर आप दतिया से जुड़े हो, आप सभी का भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या के पीताम्बरा भगवती के एक दिव्य और सिद्ध साधक के दर्शन प्राप्त हो, उस दिव्य साधक दिव्य संत का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं माँ भगवती माता जी के उद्गम स्थल प्राकट स्थल सौराष्ट्र काठियावाड़ से भी 2 बार दर्शन करके आया हूँ और भारतवर्ष के अनेक दिव्य संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है। और माँ भगवती बगलामुखी माँ की भी मेरे जीवन पर असीम कृपा है। लेकिन आप सभी भक्त लोगों को यही कहना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में आपको भी माँ बगलामुखी माता जी के सिद्ध गुरु नहीं मिल जाएंगे, दिव्य गुरु नहीं मिल जाएंगे। जिस प्रकार से एक छोटा बालक पहले पहली कक्षा पढ़ता है, वहाँ पे भी उसे गुरु पढ़ाते हैं, फिर वो दूसरी कक्षा में पढ़ाई करता है, वहाँ पे भी गुरु पढ़ाते हैं। इस प्रकार से 5वीं कक्षा के बाद जब वो 6वीं कक्षा में प्रवेश करता है तो वहाँ भी उसे दिव्य गुरु मिलते हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। उसके बाद 12वीं कक्षा में भी उसे अच्छे और दिव्य गुरु मिलते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्म जगत में भी यह जरूरी नहीं है कि हमें शुरुआत में ही सिद्ध और दिव्य गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। आप माँ भगवती बगलामुखी माँ पीताम्बरा माता के दिव्य मठ मंदिरों में जाते हो और यह कल्पना करते हो कि कोई भी सामान्य पंडित विद्वान माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ हवन पूजा करके आपको आपके पाप कर्मों से मुक्ति दिला पाएगा, तो यह असंभव है। आप अगर महाकाल मंदिर चले जाइए, प्राचीन काल में जहाँ सिद्ध संत ऋषि मुनि महात्मा निवास करते थे, लेकिन वर्तमान में वहाँ पर बड़े बड़े लोग ही निवास करते हैं। सरकार ने उस स्थान पर कब्जा करके रखा है, धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार वहाँ पर विराजमान हो चुके। उसी प्रकार से माँ बगलामुखी माँ के पीठ हैं, चाहे आप नलखेड़ा जाओ, दतिया जाओ, बनखंडी जाओ, वहाँ पर एक संस्था बनी है। संस्था बनने के साथ साथ वहाँ पर सब लोगों को अधिकार मिल गए हैं। जो संस्था ने रेट निर्धारित किया है उसी रेट पे आपका हवन होगा। लेकिन माँ बगलामुखी माँ की सिद्ध संत सिद्ध साधक किसी भी व्यक्ति के लिए वह ब्रह्मास्त्र नहीं उठा पाएंगे। वे देखेंगे कि यह वास्तव में माँ भगवती की कृपा का प्राप्त है, उसी व्यक्ति को माँ बगलामुखी माँ का सानिध्य प्रदान करेंगे, उसे शक्ति प्रदान करेंगे। माता भगवती महाशक्ति के प्रथम स्वप्न में मैंने दर्शन कैसे पाए, यही दिव्य रहस्य आप सभी को बताने वाला हूँ। प्रिय साधकों, प्रिय भक्तों, आज लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं वह स्वप्न साक्षात्कार के लिए मुझे। यह रहस्य मैंने गुरु माता जी को छोड़कर किसी को भी नहीं बताया और शायद गुरु परंपरा भी यही कहती है कि जो गुप्त अनुभूति हो वह अपने गुरु को ही बताना चाहिए, गुरु को छोड़कर किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा माँ बगलामुखी साधना की जो दिव्य अनुभूतियाँ हैं वह बंद हो जाती है। कुछ लोग YouTube पर मनमानी तरीके से अनुभूतियाँ बताते कि माँ बगलामुखी मैया पीछे आ जाती है, पीछे बैठ जाती है, उन्हें डर लगता है कक्ष में। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको YouTube को देखने को प्राप्त होगी, लेकिन मैं आपको वह शास्त्र वाली बात बता रहा हूँ, गुरु वाली बात बता रहा हूँ। माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या अगर आपके जीवन में कृपा करती है तो पुरुष वर्ग के जीवन में माँ भगवती माँ, बहन और पत्नी 3 रूपों में आकर कब कौन सी सहायता कर जाएंगी, कब कौन सा मार्गदर्शन दे जाएंगी, कब कौन सी प्रेरणा दे जाएंगी, यह बता नहीं सकते भक्तों। इसीलिए जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, जो युवा हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वे लोग भी माँ भगवती की साधना कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को यह सूचना देना चाहूँगा, आप सभी को यह मार्गदर्शन देना चाहूँगा कि आपकी प्रेमिका के रूप में, आपको चाहने वाले के रूप में भी माँ भगवती आकर
आपको किसी प्रकार का बड़ा संकेत दे सकती है। आपके जीवन में जहाँ आपको नुकसान होने वाला है, उन नुकसानों को बचाने के लिए भगवती किसी न किसी रूप में आकर प्रेरणा जरूरी देंगी। आप सभी को बताओ भक्तजनों, माँ भगवती बगलामुखी माता जी की मेरी दीक्षा हुई थी। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी से माता जी के सानिध्य में माँ भगवती की साधना कर रहा था, माँ भगवती की उपासना कर रहा था। 5 दिनों के अंदर 6 दिनों के अंदर गुरु माता जी से एक बार सत्संग होता था, जिसमें 20 से 25 मिनट माता जी दिव्य रहस्य प्रदान करती थी, और उसी के आधार पर मैं माँ भगवती की साधना करते हुए त्राटक करते रहता था। और आज भी मैं त्राटक साधना और जो महाकुंडलिनी शक्ति जागरण के कारण जो अनुभूतियाँ होती है, उस अनुभूतियों के कारण मैं ज़्यादातर आपको अच्छी वेशभूषा में या फिर ज़्यादा सुंदरता में, मेरा चेहरा ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे कोई संत समाधि से बाहर निकला है। वास्तव में अपने शिष्यों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माँ भगवती मुझे नए नए युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जहाँ भी मुसीबत होती है, माँ भगवती का आदेश आता है, मुझे जाना पड़ता है। कई बार तो जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो जो काली तिल, राई, पीली सरसों का जो हवन होता है, तो शत्रुनाशक जो हवन होता है, उसमें बहुत सारी तिल, काली राई मुंह पर उछल जाती है, चेहरे को भी बहुत समस्या उत्पन्न कर देती है। तो इस प्रकार से माँ भगवती की वह रहस्यमय कथा आपको बताने वाला हूँ। जब माँ जगदम्बा, माँ भगवती कामाख्या देवी ने, माँ बगलामुखी माँ ने अपने विराट रूप के मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, और वह स्वप्न में दर्शन दिए उस घटना को मैं आप सभी के समक्ष बता रहा हूँ। इस घटना से जुड़ा कुछ भाग, कुछ अंश मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि माँ भगवती उस रहस्य को बताने की मुझे अनुभूति प्रदान नहीं करती है। लेकिन फिर भी मेरी जिह्वा से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए जो माँ ना चाहती है, तो मैं सबसे पहले माँ भगवती बगलामुखी माँ पीताम्बरा देवी का ध्यान करूंगा, और उसी के बाद आप सभी को वह रहस्य प्रदान करूंगा। ओम मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्नवेद्यां सिंहासनोपरगताम परपीत वर्णाम पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगी देवी भजामि धृतमुग्धर वैरिजिव्यां जिव्याग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्ष्येन पीताम्बराढ्यां दिवजां नमामि सौवर्णासं संस्थितां त्रिनयनां पीतां सुकुलासनी हेमाभाङ्गरुचि शशाङ्कमुक्तां सञ्चम्पकस्कृतां हस्ते मुग्धरपाशबद्धिरस्नां संविभृति भूषणे व्यापतांगी बगलामुखी त्रिजगतां संस्तिम्बनी चिन्तये। ओम श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषि त्रिष्टुप छंद बगलामुखी देवता ह्रीं बीजं स्वाशक्ति ममाभीष्ट सिद्धरते जपे विनियोग। ओम ह्रीं जयाय नमः, ओम ह्रीं विजयाय नमः, ओम ह्रीं अपराजिताय नमः, ओम ह्रीं विलासिन्ये नमः, ओम ह्रीं नित्याय नमः, ओम ह्रीं अघोराय नमः, ओम ह्रीं अघोराय नमः, ओम ह्रीं योगिनी नमः, ओम ह्रीं महाकाली, ओम ह्रीं महालक्ष्मी, ओम ह्रीं महासरस्वती देव्ये नमः। ओम कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगलामुखी सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकीर्तिता। हे महाकाली महालक्ष्मी माँ बगलामुखी माता, आपके श्री चरणों में प्रणाम है। तो माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या की कृपा से आपको वह स्वप्न साक्षात्कार के बारे में बता रहा हूँ। इस संसार के सबसे बड़े गुरु सद्गुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी की असीम कृपा मेरे जीवन पर हुई है। अगर माँ बगलामुखी माँ के उच्च कोटि के श्रेष्ठ और उत्तम साधकों की आप बात करोगे, तो इनमें भारत ही नहीं विश्व में माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी का नाम आएगा, क्योंकि उन्हें तो कुछ बताने की ही आवश्यकता नहीं होती है। माँ बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी मंत्र के इतने पुरुष चरण वो कर चुकी हैं, जिसके प्रभाव से उनका मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र जागृत हो चुका है, उनका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। वो किसी भी मनुष्य के जीवन से जुड़े किसी भी रहस्य को बता सकती है। आपके पास कितनी उम्र बची है,
आपके जीवन में कौन सा दोष लगा है, आपके जीवन में कौन सी समस्या बनी हुई है, आपके जीवन में आप क्यों राहत नहीं पा रहे हो, आपको यह बीमारी हुई तो क्यों हुई, वो भी बिना जन्म दिनांक की। वो तो आवाज सुनकर ही बता देती, वो तो चेहरा देख के ही बता देती है, वो तो बिना चेहरा देखे भी बता देती, वो तो आप कल्पना कर लो, वो सब बता देती है। अगर आप माता जी से बात कर रहे हो और आपने कल्पना करी कि माता जी मेरी एक दीदी है, और उसका ध्यान कर लो आप अपने मस्तिष्क में, उनके बारे में भी सब कुछ बता देंगे। ऐसी माता जी की सैकड़ों भविष्यवाणी त्रिकालदर्शी माँ बगलामुखी दरबार के नाम से यूट्यूब पर डाली गई हैं। यूट्यूब पर भी त्रिकालदर्शी माँ बगलामुखी माँ के दरबार से जुड़ी कई कहानियां हैं भक्तजनों। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि गुरु माता जी से ही मैंने माँ बगलामुखी माँ के दरबार सिवनी से एक भक्त का अनुष्ठान करने लगाया था। 3 साल से उस भक्त को जमानत नहीं मिल रही थी। नरसिंहपुर का केस है, कटनी के पास का केस है, जहाँ पर मात्र 30,000 रुपए का माँ बगलामुखी माँ का अनुष्ठान हुआ। 21 दिवसीय और उस अनुष्ठान के बाद 3 महीने के अंदर ही जमानत मिल गई। ऐसे कई उदाहरण हैं भक्तजनों, जो मेरे इस साधना काल में मैंने गुरु माता जी के बारे में लोगों को जानकारी दी थी, और माता जी की कृपा से वह सब ठीक हो चुके। जबलपुर महापौर का मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूँ। उन्हें टिकट दिलाने के लिए भी माँ बगलामुखी माँ की शक्ति का प्रयोग किया गया। उन्हें चुनाव में विजयी करवाने के लिए भी माँ बगलामुखी माँ का प्रयोग किया गया। भक्तजन, माँ बगलामुखी माँ की महिमा परम्पार है। माँ बगलामुखी पीठ सिवनी में माँ भगवती चैतन्य अवस्था में विराजमान है। जो जिस भावना को लेकर आया वह वही फल प्राप्त किया। एक ऐसी बेटी थी माँ की, कोमल बर्डे। उस बेटी के जीवन में गुरु उसका डाउन था। माता जी ने गुरु जाप किया और माँ भगवती की कृपा से 1 महीने के अंदर ही उसे जॉब लग गई। माँ बगलामुखी माँ की सिद्ध साधिका देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी माता जी की त्रिकालदर्शी आप भविष्यवाणी सुने, समझे, जाने। और अगर आपको एक सिद्ध और दिव्य गुरु नहीं मिले हैं तो आप जरूर माता जी से अपनी भविष्यवाणी करवाएं। बिना जन्म दिनांक के आपके जीवन से जुड़े क्या क्या रहस्य माता जी बताती है, और उन रहस्य को जानकर अपने जीवन में आत्मचिंतन करते हुए आप माँ भगवती की अनन्य कृपा को प्राप्त कीजिए। प्रिय भक्तजनों, मैं पुनः अपनी कहानी की ओर आता हूँ, क्योंकि मैं आज आप सभी को माँ भगवती का वह रहस्य बताने वाला हूँ, जिस रहस्य को पहली बार माँ भगवती की कृपा से मुझे वह दिव्य रहस्य मुझे स्वप्न में साक्षात्कार हुए थे। प्रिय भक्तजनों, उस समय मैं माँ भगवती बगलामुखी माता जी की कभी 5 माला जाप करता था तो कभी 10 माला जाप करता था, और इस प्रकार से धीरे धीरे मेरी दिनचर्या बढ़ रही थी। एक दिन रात्रि में 10-11 बजे मैं माँ बगलामुखी माँ का जाप करके निद्रा अवस्था में था। उस समय मुझे स्वप्न में दिखा कि गुरु माता जी मुझसे कह रही हैं कि बेटा रविंद्र, चल मैं तुझे आज माँ जगदम्बा के दर्शन करवाती हूँ, माँ बगलामुखी माँ के दर्शन करवाती हूँ, माँ बगलामुखी माँ के विराट स्वरूप कामाख्या देवी के दर्शन करवाता हूँ। और पहाड़ी वाला वह क्षेत्र था। पहाड़ी वाले क्षेत्र में गुरु माता जी आगे बढ़ रही थी और मैं उनके पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा था। और अचानक से एक बड़ी गुफा के सामने माता जी मुझे लेकर पहुंची, और जब मैंने देखा कि गुफा के सामने जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वैसे ही गुफा के अंदर कुछ लॉक लगे हुए थे पत्थर के, वो लॉक ऑटोमेटिक खुल गए। एक लॉक खुला और हम कुछ दूर आगे बढ़े। जैसे रेल के डब्बे होते हैं ऐसे ही वह सुरंग थी। उस सुरंग के अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे खुले और फिर हम आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते ही माता जी ने प्रार्थना करी, फिर उसके बाद दूसरा दरवाजा खुला। इस प्रकार से ऐसे 7 से 8 दरवाजे खुले, और दरवाजे खुलते गए, हम आगे बढ़ते गए। कुछ जंगली जानवर भी उस गुफा में थे। उन जंगली जानवरों को देखकर मुझे भय भी लग रहा था। मैं माता जी से बोल रहा था कि माता, ये जंगली जानवर है, इनको कैसे मैं रोकूंगा, कैसे इनसे बचकर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो माता जी का निर्देश था कि रविंद्र, तू ज़्यादा सोच मत, तू सिर्फ मेरे साथ चल, मैं तुझे लेकर चल रही हूँ वहाँ जहाँ वो माँ है। फिर इस प्रकार से ऐसे 8-9 दरवाजे खुले, और दरवाजे खुलते खुलते हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ त्रिकोण बना हुआ था, और त्रिकोण वाली जगह में पूरा पानी था, और वहाँ माँ भगवती के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। और वही काम बीज रूपनी माँ भगवती कामाख्या माता जी
और एक और शक्ति के दर्शन हुए। उस शक्ति के बारे में मैं जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, और उसके बाद में वह मेरी निद्रा खुल गई। इस प्रकार से जब मैंने माँ का साक्षात्कार देखा तो मुझे बिल्कुल यकीन हुआ कि मेरी साधना सफल हो रही है। बिल्कुल विश्वास हो गया भक्तजनों की मेरी भक्ति सफल होने लग गई। माँ जगदम्बा की कृपा मेरे जीवन पर होने लग गई। गुरु माता के रूप में साक्षात माँ बगलामुखी माता जी आई और मुझे उस दिव्य स्थान के दर्शन करवाए जिस स्थान को मैं आज से 12 वर्ष पहले खोज रहा था। और माँ भगवती बगलामुखी माँ की ऐसी असीम कृपा कि जिस रहस्य की मैं कई वर्षों तक खोज करते रहा, माँ भगवती की उस दिव्य गुफा की खोज के लिए मैं माँ अम्बा देवी धारोड़ वाली माता कामाख्या देवी के दरबार में एक ऐसी गुफा में पहुंचा था जहाँ पर एक बहुत लंबी सुरंग थी। उस सुरंग के अंदर से जिंदा लौट आना बहुत मुश्किल था। जब हम 35 फीट नीचे उतरे तो फिर वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ मिले। चमगादड़ सब शरीर के ऊपर भी बैठ गए थे। कई गुफा छोटी हो जाती थी, कई गुफा बड़ी हो जाती थी। तो जिस स्थान पर ऋषि मुनि आश्रम है, जहाँ पर 200 से 300 वर्ष पूर्व से ही ऋषि मुनि महात्मा तपस्या में लीन है, समाधि में लीन है, मैं उस दिव्य स्थान के दर्शन स्वप्न में करके आ गया। आप सभी भक्तजनों को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि जिस स्थान के दर्शन मुझे गुरु माता जी ने स्वप्न में आकर कराए, उस दिव्य स्थान को मेरे बैतूल जिले के कई माँ अम्बा देवी के भक्त लोग देख चुके हैं। यहाँ तक कि माँ अम्बा देवी शक्तिपीठ है, माँ जो कामाख्या देवी का शक्तिपीठ है, उस दरबार की खोज करता तपस्वी संत मंगला माता जी उस स्थान पर कई बार गई है, कई दिव्य भक्तों को लेकर गई है। तपस्वी संत मंगला माता जी का स्वर्गवास हो गया और उन्हीं की कृपा पात्र एक भक्त केशव पटेल से मेरी मुलाकात हुई। तो केशव पटेल ने मुझे उस दिव्य गुफा का रहस्य बताया था और मैं कई बार माँ अम्बा रानी से झगड़ा कि हे माँ भगवती, हे माता आदिशक्ति, जब आपको मुझे आपके अम्बा देवी दरबार में बुलाना ही था तो इस दरबार की खोजकर्ता को क्यों आपने मुक्ति दे दी माँ। आज वो होती तो मुझे मार्गदर्शन देती, मुझे वो साधना के लिए ज्ञान देती, मुझे मंत्र जाप के लिए ज्ञान देती, मुझे वह यज्ञ का ज्ञान प्रदान करती। ऐसी कई जानकारी माँ मुझे प्रदान करती। आज आपके भक्तों को बड़ी समस्या जा रही है और माँ भगवती की कृपा से गुरु माता जी मिल गई और गुरु माता जी से भी माँ बगलामुखी यज्ञ करने का विधान सीखने को मिला, मंत्र जाप करने का विधान सीखने को मिला, त्राटक करने का विधान सीखने को मिला, मंत्र जाप करने का विधान सीखने को मिला। यहाँ तक कि माँ बगलामुखी हवन में क्या क्या सामग्री प्रयोग होती है और जो पंडित लोग जो माँ बगलामुखी माँ की पूजा के लंबे क्रम को अपनाते हैं, वहीं गुरुकुल से जब आप साधना करते हो, तपस्या करते हो, तो वह साधना का क्रम बहुत ही सरल और बहुत ही छोटा हो जाता है। इस प्रकार से गुरुकुल से जो लोग साधना करते हैं वे सरलता से माँ भगवती की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से हम भौतिक जगत की पढ़ाई करते हैं, अर्थात पहली कक्षा में हमें क्या पढ़ना है उतना ही पढ़ाया जाता है, इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्यों को शुरुआती दौर में उतना ही बताते जितना वो सहन कर सकते हैं, जितना वो समझ सकते हैं, जिनके ऊपर वो चिंतन कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ ने मुझे स्वप्न में आके दर्शन दिए, उस दिव्य गुफा का रहस्य मुझे बताया, माँ भगवती बगलामुखी माँ और कामाख्या देवी के दर्शन प्रदान किए और अगले ही दिन मैंने गुरु माता जी को यह स्वप्न बताया। जब गुरु माता जी को स्वप्न बताया तो गुरु माता जी अचंभित हो गई। उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसा स्वप्न तुम्हें नहीं देखना चाहिए दोबारा। तो जब गुरु माता जी ने इस स्वप्न के ऊपर चिंतन किया, मनन किया, तो उन्हें समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा रहस्य है और अभी तुम्हें इस रहस्य को समझने की आवश्यकता नहीं है। और माँ बगलामुखी माता से गुरु माता जी ने अर्जी लगाई कि मैया, ऐसा कोई भी रहस्य इस पुत्र को प्रदान मत करना माँ, क्योंकि यह पुत्र जिद्दी है, यह हठी है, यह आपके उस दिव्य स्थान पर चला जाएगा माँ। और उस बीच उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उस स्थान पर जाना और उस स्थान से वापस आना, इस परिस्थिति के लिए आपका ये बेटा अभी सक्षम नहीं है माँ। इसलिए हे जगदम्बा आदिशक्ति, आप इस पुत्र को ऐसे स्वप्न प्रदान मत करना माँ, ताकि यह पुत्र किसी मुसीबत में न फंस जाए। और
अगले ही दिन से वह स्वप्न आना बंद हो गया। माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा माता ने वो रहस्य मुझे प्रदान किया, वो अनुभूति मुझे प्रदान की, जिस अनुभूति ने मेरे जीवन को बदल दिया। के बाद में माँ बगलामुखी पीताम्बरा माँ की साधना करते हुए मेरे जीवन में कई अनुभव हुए, कई मुझे स्वप्न में साक्षात्कार हुए, लेकिन उन्हें अपने मन मंदिर में स्थापित करके अपने गुरु चरणों में उन्हें समर्पित करते हुए धीरे धीरे माँ की साधना पर मैं बढ़ता गया और माँ भगवती की कृपा से मेरे जीवन में वह परम सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। इस प्रकार से मैं आप सभी भक्त लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब आपको माँ बगलामुखी माँ के स्वप्न में दर्शन हो, लेकिन स्वप्न में माता जी दुर्गा मैया का विराट स्वरूप लेकर नहीं आएंगी, आपके गुरु के ही स्वरूप में आएंगी। इसलिए आपको समझना होगा, जानना होगा, जब आपके स्वप्न में गुरु माता के दर्शन होंगे, जब आपको आपके स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन होंगे, तो यकीन मान लीजिए आपकी भक्ति सफल हो रही है, आपका चक्र का जागरण का कार्य आरंभ हो चुका है। प्रिय भक्तजनों, अगर आप भी एक सिद्ध गुरु की तलाश कर रहे हो, एक दिव्य गुरु की तलाश कर रहे हो, तो आप हमारे माँ बगलामुखी पीठ साउंगी आ सकते हो। और भी दिव्य और उच्च कोटि के गुरु की आप तलाश कर रहे हो, तो त्रिकालदर्शी संत गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के दिव्य स्थान माँ बगलामुखी पीठ सिवनी पहुंचकर आप माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी भविष्यवाणी करवाएं और फिर गुरु माता जी से दीक्षा लेकर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहें। प्रिय भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ की महिमा अद्भुत है, निराली है। मेरे जीवन में पग पग पर माँ की अनुभूति हुई है। पग पग पे माँ ने नए नए नित्य चमत्कार दिखाए हैं। एक वीडियो में सारे चमत्कारों को बताना असंभव है, सारी घटनाओं को बताना असंभव है। इसीलिए आप सभी के लिए मैं माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया सीरीज लेकर आया हूँ। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, यह सत्य घटना कैसे लगी, कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप माँ बगलामुखी माँ की साधना सीखना चाहते हो, साधना समझना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे आपको ज्वाइन बटन भी मिल जाएगा। आप उस ज्वाइन बटन को लेकर आपके लिए मैं कई बार लाइव आऊँगा, कई ऐसे रहस्य प्रदान करूँगा जिससे आपकी साधना सफल हो। आप सभी को माँ बगलामुखी का प्यार मिले। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय आदिशक्ति।